So the question is, is it possible to print any other value using print function? Generally, in any programming language like in Java, C, C++, what we try to print, we try to print a string message in a first program. So is it possible to print any other value like integer value, float value? Answer is yes. You can also print integer, float, boolean value direct. तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटीजर को प्रिंट कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा हम कम करते हैं, बट syntactically it is right. Now if you try to run this code, just click on this run module, you will see this. Fine. Now if you try to print this 10.5, you can also print. Now in Python programming language, we are having some special characters like /t/n kind of concept. सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए लिखा पाइथन, और मैंने इस टी के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, डेट इज /t। तो पाइथन में जब भी आप किसी स्ट्रिंग के अंदर /t लगाते हैं, दैट इज \t, जब आप यूज करते हैं तो इसका एक मीनिंग होता है। आउटपुट जब आएगा इस स्ट्रिंग का, तो ये आउटपुट में अपना मीनिंग लेकर प्रिंट होगी। आउटपुट में आपको /t नहीं मिलेगा, और /t का मतलब होता है टैब स्पेस। यू विल सी टैब स्पेस। जब कभी आप स्ट्रिंग के अंदर /t लिखते हैं तो आपका टैब स्पेस आउटपुट जब स्ट्रिंग आएगी तो आपका नजर आएगा। इफ आई रन दिस कोड, यू विल सी दिस, you are getting this. So in place of this /t, if I use /n, /n is also having a special meaning in the output. किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप /n यूज करते हैं तो आउटपुट स्ट्रिंग में /n आपको दिखाई नहीं देगा, उसकी जगह पर उसका मीनिंग आपको नजर आएगा, दैट इज न्यू लाइन। तो जब हम यहाँ पर /n की बात करते हैं, दैट इज \n, तो आउटपुट में न्यू लाइन नजर आती है। तो देखते हैं आउटपुट रन कराकर क्या आता है। पहले p प्रिंट हुआ और उस p के बाद /n था, तो इस /n की वजह से आउटपुट में क्या आया, न्यू लाइन हमारे यहाँ पर आती है, दैट इज न्यू लाइन। उसके बाद रिमेनिंग कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं, YTHON, YTHON। फाइन। नाउ can we use both at the same time? Answer is yes. You can use both at the same time, and you can use any number of /t/n in the string. So अगर इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कराता हूं तो इसका आउटपुट आएगा p. Because of this /n, you will get a new line. Then in the new line, you will see Y, T, H, and after H, you will see /t, that is टैब स्पेस। तो यहाँ पर टैब स्पेस आएगा। वेट ए मिनट, फाइन। So in the output, you can see this P, then new line, then YTH, then tab space, then ON. Fine. Now, what if I write /t/n outside this string? Is it possible to write this /t/n outside this string?
अगर आप लिखते हैं यू विल गेट एरर। /t/n ये स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं, डबल कोट्स के अंदर ही लिखे जाएंगे, डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे तो आपको एरर नजर आएगी। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां पर पाइथन की स्पेलिंग में टी जो आता है उसके पहले अगर स्लैश लगा दूं, और अच्छा अगर मैं किसी भी करैक्टर के पहले स्लैश लगा देता हूं तो क्या उसका मीनिंग बदल जाएगा? जैसे /t का मतलब टैब स्पेस होता है, /n का मतलब न्यू लाइन होती है, तो क्या किसी भी करैक्टर के पहले स्लैश लगा देने से उसका एक मीनिंग आ जाता है? आंसर इज नो। यानी कि स्पेशल करैक्टर्स, इन्हें क्या बोला जा रहा है? दीज आर द स्पेशल करैक्टर्स। स्पेशल करैक्टर मीन कि पहले से ही लैंग्वेज ने डिसाइड किया हुआ है कि सिर्फ इन करैक्टर्स के पहले अगर बैकस्लैश आएगा तो हमारा एक मीनिंग जनरेट होगा, अदरवाइज यू विल सी दिस बैकस्लैश एज इट इज इन योर आउटपुट। तो अभी हम सिर्फ दो को ही डिस्कस कर रहे हैं, एक है /t और एक है /n। /t स्टैंड्स फॉर टैब स्पेस, /n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन व्हेन यूज्ड इन स्ट्रिंग। फाइन। नाउ अगर मैं यहां पर लिखता हूं py/t, उसके बाद यहां पर /n, तो इसका जो आउटपुट आपको नजर आएगा वो आएगा py, उसके बाद टैब स्पेस, फिर टैब स्पेस के बाद आपको ho, फिर o के बाद न्यू लाइन, जस्ट py टैब स्पेस o के बाद ये आपको न्यू लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दो स्पेशल करैक्टर को समझ पाते हैं। नाउ अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं इन दोनों स्पेशल करैक्टर का जो मीनिंग है वो मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरे आउटपुट में /t एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, /n एज इट इज ही प्रिंट होना चाहिए, माना ये स्पेशल करैक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, फिर भी मैं चाहूंगा कि आउटपुट में एज इट इज ही प्रिंट होने चाहिए। सो इज इट पॉसिबल और नॉट? आंसर इज यस, इट इज। सर मेरे आउटपुट में एज इट इज ही प्रिंट हो रहा है। देखो दो स्लैश होते हैं, एक होता है हमारा बैक स्लैश और एक होता है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो आपने कौन सा स्लैश यूज करा है? देखो सर मेरे में तो बस फॉरवर्ड स्लैश ही है कीबोर्ड में। स्लैश भी होता है, देखो जो मेरा की पैड है उसमें एंटर की के जस्ट ऊपर देखेंगे या बैक स्पेस की के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको बैक स्लैश दिखाई देगा। हाँ है, सॉरी। उसे यूज करो। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट दीज स्पेशल कैरेक्टर्स एज इट इज इन द आउटपुट। तो उसके लिए पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट यूज करा है जिसका नाम होता है हमारा रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मींस किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में अगर आप आर लगा देते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में आप अगर आर लगा देते हैं तो नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज रॉ स्ट्रिंग, है ना। और रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर अब स्पेशल नहीं माना जाएगा और वो ऑर्डिनरी करैक्टर की तरह ही कंसीडर होगा। सी you will get this t/t as it is and /n as it is. So this is known as raw string, RAW, raw string. ठीक है, स्ट्रिंग पर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख रहे हैं अभी। स्ट्रिंग को प्रिंट करना हमने सीखा, डबल कोट्स के अंदर लिखकर प्रिंट कराएंगे। स्ट्रिंग के अंदर हमने दो स्पेशल कैरेक्टर का डिस्कशन किया, फिर उन दोनों स्पेशल कैरेक्टर को हमें स्पेशल नहीं कंसीडर करना है तो कैसे करेंगे? आर प्रीफिक्स देकर। तो जो आर है वो डबल कोट के पहले लिखना है, जो ओपनिंग होती है स्ट्रिंग की
इसके पहले लिखना, ठीक है। यू कैन यूज आइदर। आदित्य सर, यस टेल मी। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे पास ना ये एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, तो इस पे हो जाएगा क्या ये? हाँ हाँ, you can use Jupyter. Anaconda is just an environment, and Anaconda, inside Hello? Anaconda you will find Jupyter. So you can write your code on Jupyter. हेलो, Yeah, getting your voice? नहीं अभी आई है। Fine. So I was Hello? saying you can use Jupyter to write the code. ओके, Fine, you can use. मेरे पास जुपिटर भी हैगा। आप उसी का एनाकोंडा के अंदर ही आपको जुपिटर मिलेगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अच्छा वो, So I'll be using the Jupyter after function chapter. तो हम लोग भी जुपिटर को पढ़ेंगे, लेकिन बिगिनिंग में नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे ना। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, कोड लिखना सीख लेते हैं। ओके, चलिए। तो फिर मैं अभी सिंपल वाला डाउनलोड कर लूंगी, है ना? हाँ, आप कर लीजिए। जो रिकॉर्डिंग है लास्ट क्लास की आपके पास आ गई होगी, नहीं है तो एक काम करिए, आपने अभी लेट ज्वाइन किया था, आप अपना ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मुझे शेयर करिए, आपको मैं ग्रुप में ऐड करा दूंगा। ठीक है, ओके, जूम चैट है ना, अभी जूम चैट इसमें शेयर कर दीजिए। ठीक है। This is the concept of your Python string. Now the concept is what? Is it possible to write more than one messages in the same print function like this? If I need to write here like Python, after Python, this is my first string, comma, I need to write one more message like data science. So is it possible? क्या हम ऐसा print function का यूज करके कर सकते हैं? आंसर इज यस। You can write 0 to n messages in the print function. 0 messages means it also works. If you do not write anything in the print function, you will not get error. Fine. And you can write n number of values here separated by comma. जब आप लिखेंगे तो कॉमा लगा के आपको लिखना होगा। नाउ तो मैंने यहाँ पर ऐसा लगाया हुआ। लेट मी राइट वन मोर। क्या हम यहाँ पर जब मल्टीपल मैसेज लिखेंगे तो क्या वो सब स्ट्रिंग ही होने चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर इससे लिख दूं। आंसर इज यस। यू कैन राइट 0 to n values of any type in print function. फाइन। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो डेफिनेटली इन द आउटपुट यू विल सी ऑल दीज 3 मैसेजेस, बट द थिंग इज व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस आउटपुट? क्या डेटा साइंस पहले आएगा या पाइथन पहले आएगा? आउटपुट में पहले क्या नजर आएगा? सो कंसीडर दिस इज माय आउटपुट विंडो. Output window in Python programming language is known as standard output, or in simple term it is known as shell. In case of Jupyter it is known as Jupyter window. In case of PyCharm it is known as PyCharm console. तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपने मैसेज लिखा है वही मैसेज आपको नजर आएगा, डेट इज पाइथन। पहले आपका पाइथन यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब ये जो डेटा साइंस मैसेज है ये कहाँ नजर आएगा? मुझे पाइथन के आगे नजर आएगा, न्यू लाइन पर आएगा, कहाँ पर आएगा? तो जो प्रिंट फंक्शन है इसका कहना यह है कि आपको बताना है कि ये सारे मैसेजेस आउटपुट में जब आएंगे तो इनके बीच में क्या सेपरेटर यूज किया जाए। जो आप बताएंगे प्रिंट फंक्शन के लिए वही सेपरेटर यूज किया जाएगा। तो कैसे बताएं?
तो जितनी वैल्यूज आपने प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करनी है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सेपरेटर SEP इक्वल टू, तो यहां पर आपको वो वैल्यू स्पेसिफाई करनी है जो एज सेपरेटर इनके बीच में आप यूज करना चाहते हैं, पाइथन और डेटा साइंस के बीच में, डेटा साइंस और 2020 के बीच में। तो जो आप यहाँ वैल्यू बताएंगे वो वैल्यू स्ट्रिंग में बताएंगे, ठीक। तो मान लीजिए मैंने बता दी यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐड, इसका मतलब है कि पहला मैसेज प्रिंट होगा पाइथन, आफ्टर दिस मैसेज you will see this separator value, that is at. After at you will see second value, that is data science. Again you will see this separator at, then another value that you have written in the print function, that is 2020. Fine. So you will see the output like this: Python, then the value of separator, then second value, then separator, then your third value. Fine. Now the thing is what, as a separator हम लोगों को स्ट्रिंग ही लिखना है, लेकिन वो स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि एक सिंबल होगा, आप उस स्ट्रिंग का नाम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने उस स्ट्रिंग का नाम कर दिया इंडिया, सो इन द आउटपुट व्हाट यू विल सी, पाइथन इंडिया, डेटा साइंस इंडिया 2020. Between each pair of value, print function will use this separator. यानी कि इन दोनों वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमारा ये वाला मैसेज यूज होगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया इंडिया। तो जनरली ये रीडेबिलिटी खराब करेगा आउटपुट की। सो जनरली हम लोग यहाँ पर सेपरेटर की वैल्यू क्या रखना पसंद करेंगे, या तो स्पेस रखना पसंद करेंगे। भाई स्पेस रखेंगे तो थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी, पता रहेगा ये पहला मैसेज है, ये दूसरा मैसेज है, तीसरा मैसेज है। या आप चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, आउटपुट में ये वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होकर आपको दिखाई देंगी। पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा और थर्ड वैल्यू, ठीक है। आप अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि सेपरेटर की वैल्यू में /n लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये आप लगा सकते हैं? आंसर इज यस। सेपरेटर का कहना यह है कि मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता हूं। अब वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, /n भी हो सकती है, /t भी हो सकती है, हाय हेलो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी है स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। तो इस बार इसका आउटपुट क्या आएगा, पाइथन देन /n। और हम जानते हैं, अभी सीखा है, जब भी कभी /n स्ट्रिंग के अंदर आता ही स्ट्रिंग के अंदर है, तो आउटपुट में वो न्यू लाइन प्रिंट करता है, ना कि खुद प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, पाइथन देन न्यू लाइन डेटा साइंस, देन न्यू लाइन 2020। पाइथन, अभी न्यू लाइन कहां से आ गई, सेपरेटर की वजह से, क्योंकि आपका सेपरेटर क्या है इस बार, न्यू लाइन है। सो इफ आई राइट हियर सेपरेटर वैल्यू /t, you will see this tab space, fine. Now suppose I am not following the rule to specify this value. Rule is what, you have to specify a string value for separator, but if I specify separator is equal to 10, सो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसका आउटपुट आएगा पाइथन 10, डेटा साइंस 10, 2020, नो, यू विल गेट एरर, बिकॉज यू हैव टू फॉलो रूल्स व्हाइल राइटिंग योर स्टेटमेंट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ रूल। सेपरेटर वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। लेट मी रन दिस कोड एंड देन सी द एरर। सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग। What is the value of none? I will discuss. अभी के लिए आप क्या देखिए कि ये स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, इंटीजर नहीं हो सकता। Now, अगर मैं यहां पर सेपरेटर की वैल्यू नहीं दूं तो क्या एरर आएगी कि आपने बताया नहीं सेपरेटर की वैल्यू क्या होगी? नहीं,
पाइथन जब सेपरेटर को आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता है और वो डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस मानी गई है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा पाइथन स्पेस डेटा साइंस स्पेस 2020। So if you agree with space separator, then you need not to specify separator argument explicitly. But if you want to customize this separator, then you have to write this separator. Fine. Now, suppose if I write this separator value as none. So none is a Python keyword. You have to write none in the same case. That is n in upper letter, remaining letters are in lower case. तो जब आप सेपरेटर की वैल्यू नन लिखते हैं तो इट मीन्स इट विल कंसीडर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपरेटर. So in Python programming language, most of the times we use none to represent default concept. So here none is representing default value of separator, and the default value of separator is what? Space. Python space data science space 2020. Fine. So सेपरेटर की वैल्यू या तो नन हो सकती है या आपको एक प्रॉपर स्ट्रिंग बतानी होगी. ठीक है, नन का मतलब होगा स्पेस होना और आप अपनी स्ट्रिंग बताएंगे और जो आप बताएंगे वो सेपरेटर यूज किया जाए. नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सपोज आई हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ सेपरेटर /t. अगेन आई स्पेसिफाइड separator equal to /n. Now what will be the separator between each pair of values? अब सेपरेटर की वैल्यू क्या यूज होगी? क्या जो सबसे बाद में लिखी है वो यूज होगी या जो सबसे पहले लिखी है वो यूज होगी या इन दोनों के बीच में /t यूज होगा, इन दोनों के बीच में /n होगा? नो. If you specify more than one value for separator, or if you write this separator argument more than once, you will get error. It is not possible. It is against the Python rule. In print function, you can have separator at most once. At most once का मतलब है मैक्सिमम एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं. नहीं भी करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस मानी जाएगी. एक से ज्यादा बार आप इसको नहीं बता सकते. कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड. Which argument? Separator argument, that is SEP. Fine. So if I write this, you will get your output. So this is the concept of your separator argument. Fine. अभी जितना मैंने पढ़ाया सेपरेटर को लेकर या स्ट्रिंग को लेकर या /t /n को लेकर, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है पूछ सकते हैं. हेलो सर. यस सुजीत बताइए. सर जब हमको बाय डिफॉल्ट स्पेस मिल जा रहा है मतलब हर स्ट्रिंग के बाद, तो सर हमें ये नन का कमांड क्यों मिला है? मतलब हमको नन देकर उसको सेट करना है, क्या जरूरत है उसकी? देखो अभी हम पहली बार इस नन को यूज कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर मैं आंसर दूं तो हम बोलेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पाइथन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप नन को कई और जगह पर भी यूज होता हुआ देखेंगे. तो अभी हम इसको जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन आज की क्लास में जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आंसर दें तो यस हम कह सकते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसका कोई रोल नहीं होगा अगर हम सेपरेटर इक्वल टू नन लगाते हैं. तो ये मीनिंग लेस हो गया, अननेसेसरी हमें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ गई. ठीक है, बट इट इज नॉट अ जनरलाइज आंसर. ओके ओके सर.
चलो, तो इतना अभी तक हमने यहाँ पर सीखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितना भी, हाँ पूछिए। सेपरेटर में हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं ना? यस, स्लैश पी, देखो मैंने लिखा ना, स्लैश पी स्लैश नहीं एन। नहीं, वो नहीं सर, @ आप यूज किए हाँ थे मेरे हाँ में। बिल्कुल, @ अंडरस्कोर डॉलर परसेंटेज सर, लेस देन ग्रेटर देन any character that you can type from your keypad you can use in the separator. ओके। चलो, तो अभी तक मैंने जितने आपको प्रोग्राम में लिखकर दिखाया, मैंने एक ही प्रोग्राम में ही चेंज कर करके आपको दिखा दिया। मैं ये चाहता हूं कि सर जब भी आप कोई नई चीज बताएं तो पुरानी वाली भी बनी रहे हमारी, ताकि अगर मैं कल को देखना चाहूं तो मैं अलग अलग प्रोग्राम ओपन करके देख पाऊं। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अप्रोच ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चेंज आता है उसी प्रोग्राम में कर देता हूँ। 5 बजे एक ही प्रोग्राम मेरे पास होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पढ़ लिए होंगे। और देखो हम ह्यूमंस हैं, भूलने की बीमारी सबको होती है ना। तो बिल्कुल जैसे जैसे समय निकलता जाएगा हम पिछला भूलता जाएंगे। तो उसका तरीका यही है कि हमारे पास हर प्रोग्राम की एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, ताकि अगर मुझे हर प्रोग्राम में इंडिपेंडेंटली समझना हो कि इसमें क्या हमने किया है, इसमें क्या अलग किया है, तो मैं उसको देखकर फिर मुझे रिकॉल हो जाएगा, हाँ हमने ऐसा पढ़ा था। तो अब कैसे करें इस काम के लिए? तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल से अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, एक ऑप्शन तो ये है। और आप चाहें तो यह फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बन जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लीजिए अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये कि क्या हम एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये सिखाना होगा कि लाइन और स्टेटमेंट ये अलग अलग बात होती हैं या एक ही बात होती है। लाइन और स्टेटमेंट ये दो अलग बातें होती हैं, है ना। अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर लाइन और स्टेटमेंट होता है। अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें, लाइक इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लाइन होती है और फिर लाइन के अंदर क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब एक लाइन में कितने सेंटेंस आप लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा इंग्लिश में, विराट इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सेंटेंस। अब मैं एक और सेंटेंस लिखना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, he is also captain of RCB। तो देखो हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं, तो हमें पता है कि इस लाइन में दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है टीम पर और अगला सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो लैंग्वेज अभी पढ़ ही रहा है, इंग्लिश को उसने सीखना शुरू किया है, उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर ही मैं क्यों खत्म मानूं, मैं तो यहाँ पर खत्म मानूंगा ना। विराट इज द कैप्टन ये पहला सेंटेंस हो गया, ऑफ द इंडिया दूसरा सेंटेंस हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। तो हम जब इंग्लिश को सीख रहे होते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, उसकी ग्रामर जैसे हम कहते हैं, वो फॉलो करनी होती है। तो अगर हम इंग्लिश में दो सेंटेंस को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, लाइन एक ही है लेकिन सेंटेंस दो है, तो बीच में क्या लगाएंगे, यहाँ पर बीच में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये कैपिटल बनाए ना बनाए वो चल भी जाएगा, वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन फुल स्टॉप होना जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि भाई ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया और ये वाला सेंटेंस अब यहां से शुरू हो गया। तो इस तरह से आप एक लाइन में जितने चाहे उतने सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हर सेंटेंस को सेपरेट आप डॉट से करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि मान लो मैं ये नहीं करता, मैंने क्या करा, दूसरा सेंटेंस दूसरी लाइन में लिख दिया ऐसे करके, अब भी ठीक है। मतलब कोई भी नया इंसान जब इसको पढ़ेगा, जो इंग्लिश अभी सीख रहा है, वो भी समझ जाएगा कि आप क्या कहने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर आप पहला सेंटेंस पूरा कर चुके हैं, यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस पूरा कर चुके हैं, और आपने पहले सेंटेंस के बाद डॉट नहीं लगाया, और यहाँ भी डॉट आपने नहीं लगाया, लेकिन आप समझ गए कि भाई लाइन खत्म हो गई मतलब सेंटेंस खत्म हो गया, आपने ऐसा अज्यूम कर लिया, है ना। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सेम पाइथन भी फॉलो करती है। मैं प्रिंट स्टेटमेंट जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए प्रिंट पाइथन, तो इसको बोलते हैं एक स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो। तो सिर्फ प्रिंट को ही स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, आगे चलकर बहुत सारी चीजें होंगी जिनको स्टेटमेंट कहा जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट होगा। अब मैंने सोचा एक और लिखूंगा सेम लाइन पर, मैंने कर दिया प्रिंट, मान लीजिए डेटा साइंस। तो मैं दो अलग अलग प्रिंट लगाकर प्रिंट करना चाहता हूँ दो अलग अलग मैसेज। इससे पहले प्रोग्राम में एक ही प्रिंट फंक्शन था और उसी से मैं मल्टीपल मैसेजेस प्रिंट करने की बात कर रहा था। यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन से एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरे प्रिंट से दूसरा मैसेज प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा हम कब करेंगे? सीधी सी बात है, आपका प्रोग्राम 100 लाइन का है और पहली लाइन पर आपने कोई मैसेज प्रिंट करना है और 5वीं लाइन पर कोई एक मैसेज प्रिंट करना है, तो दो अलग अलग प्रिंट तो लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि जो 5वीं लाइन का मैसेज है उसको उठा के पहले पहले आएंगे। तो जब अलग अलग जगह पर प्रोग्राम में आपको कुछ मैसेजेस प्रिंट करने होंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग प्रिंट लगाएंगे। भाई अगर सारे मैसेज एक जगह हैं आपके प्रोग्राम में तब तो ठीक है, एक ही प्रिंट लगा दो और उसी से प्रिंट करवा लो, दो दो प्रिंट की क्या जरूरत है, अननेसेसरी कोड को क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। लेकिन सर अगर अलग अलग लाइन पर मैसेज देना है कोड के अंदर तो अलग अलग प्रिंट तो लगाने ही पड़ेंगे, तो सीखना तो पड़ेगी हमारे लिए, हम सीख लेते हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब सीधा क्वेश्चन यही है, ये है लाइन, इस लाइन पर कितने स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इक्वल टू सेंटेंस, है ना, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया था उसमें सेंटेंस होते थे, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है इस लाइन के अंदर, तो कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर डॉट नहीं लगाना है क्योंकि रूल किसके चलेंगे, लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश जैसी है बट लैंग्वेज का नाम तो पाइथन है। तो पाइथन के रूल के अकॉर्डिंग आपको पाइथन से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या एक लाइन में दो स्टेटमेंट लिखने पर उनको आप अपने आप पहचान लेते हो कि ये पहला यहाँ खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया, या बतानी पड़ेगी आपके लिए। क्योंकि जब आप एक लाइन पर एक सेंटेंस लिख रहे थे, एक स्टेटमेंट लिख रहे थे, तब ये बात नहीं उठी थी कि क्या हमें इस प्रिंट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होगा डॉट लगाकर या कुछ और लगाकर, नहीं। लेकिन आज ये पॉइंट क्यों उठ रहा है, क्योंकि एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की बात चल रही है। देखते हैं तो इसको क्या करेंगे, मान लो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा अलग, इसको सेव करते हैं, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने 2, तो ये अलग प्रोग्राम हो गया 1.py, और जो मैंने अभी बनाया अलग प्रोग्राम हो गया। अब आप इसको क्लोज करना चाहें तो 1 वाले को क्लोज कर दो, क्योंकि अब काम मुझे किस पे करना है, 2 वाले पे। इफ आई रन दिस कोड देन सी व्हाट विल इनवैलिड सिंटैक्स, और देखो कहां पर दिखा रहा है गलती, पी के पास दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके आसपास ही कहीं मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक यही है कि in Python programming language, if you write more than one statement in a line, you have to terminate statement explicitly. अगर Python में एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो आपको अपने स्टेटमेंट को खुद से टर्मिनेट करना पड़ेगा यूजिंग सेमीकोलन। तो ये जो सेमीकोलन होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट इज, इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है क्योंकि इसके बाद आप कुछ लिख ही नहीं रहे, तो यहां पर आप लगाएं या ना लगाएं ऑप्शनल है, ठीक है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन ऑप्शनल है या फिर लगाना ही होगा। तो इसका आंसर बहुत ट्रिकी हो जाता है। अगर आप कहते हो ऑप्शनल है तो फिर यहाँ तो नहीं है ऑप्शनल, और आप कहते हो नहीं मैंडेटरी है तो यहाँ तो नहीं है मैंडेटरी, चल जाएगा हमारा। तो आपको आंसर थोड़ा सब्जेक्टिव बनाकर देना होगा। सब्जेक्टिव आंसर क्या होगा, इफ
you are writing single statement in a line, then statement termination is optional. But if you write multiple statements in a same line, then you have to terminate all the statements explicitly except last statement. लास्ट स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सबको आपको करना ही होगा। लास्ट वाले पे आपका मन है, आप चाहो तो करो और आप चाहो तो ना। ठीक है, चलो अब इसको जब रन कराएंगे तो आउटपुट में ये तो पता है पाइथन आएगा, डेटा साइंस आएगा, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाइथन के बाद डेटा साइंस आएगा या न्यू लाइन पर डेटा साइंस आएगा। तो आप सोचेंगे अभी तो बताया था आपने सर कि अगर हम कुछ नहीं बताते हैं तो स्पेस आता है। ध्यान से समझना है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो मैंने आपको बताया था वो अलग हो गया, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अलग हो गया। जो मैंने आपको पढ़ाया था मैं उसको फिर से लिख दे रहा हूं, देखिएगा क्या ये एक ही बात है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ही प्रिंट फंक्शन से एक से ज्यादा मैसेज प्रिंट करते हैं तो सेपरेटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आप बताएंगे तो आपका वाला और आप नहीं बताएंगे तो स्पेस। लेकिन यहाँ पर प्रिंट फंक्शन अलग है, ये अलग प्रिंट फंक्शन है, ये अलग प्रिंट फंक्शन, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी आपको सिखा दिया, अलग कॉन्सेप्ट। तो अब प्रिंट फंक्शन से पूछा कि प्रिंट फंक्शन जब आप अपने सारे मैसेज प्रिंट कर लेते हो, भले ही आप एक मैसेज प्रिंट करो या 4 मैसेज प्रिंट करो, 4 करोगे तो सेपरेटर के साथ प्रिंट करोगे, एक लिखा है तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो उसके बाद क्या करोगे, तो प्रिंट फंक्शन ने कहा कि बाय डिफॉल्ट मैं अपनी तरफ से न्यू लाइन देता हूं, कब, जब मैं सारे मैसेजेस को प्रिंट करा देता हूं तो अपनी तरफ से न्यू लाइन ऐड करता हूं। तो हर प्रिंट फंक्शन एक न्यू लाइन को ऐड करता है, हर प्रिंट फंक्शन अपनी तरफ से न्यू लाइन ऐड करता है। कब, शुरू में नहीं, लास्ट में, जब वो अपना सारे मैसेज प्रिंट कर देता है उसके बाद, यानी पाइथन के बाद न्यू लाइन आएगी और न्यू लाइन पर डेटा साइंस आपको नजर आएगा और इसके बाद भी न्यू लाइन आपकी आएगी पाइथन डेटा साइंस। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर सेमीकोलन अब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ज्यादा बार हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट को एक अलग लाइन पे लिखते हैं जिससे रीडेबिलिटी थोड़ी सही रहती है, आंखों को देखने में सही लगता है। ठीक है, तो हम ज्यादा बार ऐसे लिख रहे होंगे। ठीक, तो अब जब एक ही लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट टर्मिनेशन इज ऑप्शनल। अगर आपका मन है तो आप कर दीजिए, मन नहीं है तो मत कर दीजिए। ठीक है, तो ईच प्रिंट फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय गिविंग न्यू लाइन। तो जब भी प्रिंट फंक्शन कंप्लीट होता है तो एक न्यू लाइन देकर ही कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये आ गया पाइथन डेटा साइंस। सो इफ आई राइट वन मोर, दैट इज मशीन लर्निंग। हर प्रिंट फंक्शन से जो मैसेज आएगा वो न्यू लाइन पर आएगा। नाउ द थिंग इज व्हाट, आई नीड टू कस्टमाइज दिस बिहेवियर ऑफ प्रिंट फंक्शन। मुझे प्रिंट फंक्शन का ये जो बिहेवियर होता है इसको बदलना है, अपने हिसाब से मुझे चेंज करना है। सो इज इट पॉसिबल, आंसर इज यस, यू कैन कस्टमाइज दिस बिहेवियर। हाउ टू कस्टमाइज इट? अब देखो इस बार मैं क्या चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में चेंज नहीं करना चाहता और एक नया प्रोग्राम बनाना भी चाहता हूँ, और उस नए प्रोग्राम में ये 3 मैसेज भी मैं चाहता हूँ पहले से लिख कर आ। तो आप फाइल में जाके न्यू मत करिए। अगर आप फाइल में जाके न्यू करेंगे तो देखो एम्प्टी फाइल बनेगी और आपको सारा कोड लिखना पड़ जाएगा पहले। आप क्या करिए, इसको क्लोज करिए, यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे एक नई फाइल बनेगी जिसका नाम आपसे पूछ रहे हैं, हमने दे दिया 3। अब इस 3 वाली फाइल में वो सारा कोड अपने आप कॉपी हो जाएगा जो अभी 2 में लिखा था, क्योंकि मैं 2 वाले से 3 बना रहा हूं। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा यू कैन सी कि ये क्या बन गई, 3.py बन गई। अब 2 वाली कहाँ गई, रिप्लेस नहीं हुई है, वो आपका अलग एक
फाइल है वो सेव है, जाकर देखिए अपने डायरेक्टरी में। देखो ये 1 वाली ये रही, 2 वाली ये रही, 3 वाली ये भी हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक फाइल से जिसमें पहले से कोड लिखा हुआ है उस कोड के साथ एक कॉपी बनाएं, तो फाइल में जाके आप सेव एज करके बना सकते। अब यहाँ पर जिस तरह से प्रिंट फंक्शन में सेपरेटर आर्गुमेंट होता है, उसी तरह से हमारे पास एक और आर्गुमेंट होता है जिसका नाम होता है एंड, END। सो आई विल राइट हेयर एंड, कॉमा लगा के, इक्वल टू। तो आप यहां पर क्या बताएंगे कि प्रिंट फंक्शन किस स्ट्रिंग से एंड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन जो एंड होता है वो न्यू लाइन से एंड होता है, यानी कि जब आप एंड को नहीं बताते हैं तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो स्लैश एन होती है। तो इसको लिखना ना लिखना एक ही बात, आउटपुट आपका सेम आएगा। नाउ इफ आई राइट हेयर स्लैश t, नाउ यू विल सी डिफरेंट आउटपुट दिस टाइम। ये जो प्रिंट है ये इस बार किससे एंड होगा, टैब स्पेस। तो पाइथन के बाद क्या आएगा, टैब स्पेस, और टैब स्पेस के बाद क्या प्रिंट होगा, डेटा साइंस। यहाँ तो आपने बताया नहीं एंड किससे होगा प्रिंट, तो ये अपना डिफॉल्ट एंड जो होता है दैट इज स्लैश एन, उसी के साथ एंड होगा। पाइथन और ये जो आ रहा है ये टैब स्पेस किसकी वजह से आ रहा है, इस एंड की वजह से। नाउ if I customize and in second print also, and equal to, if I write here just hash Python tab space data science hash machine learning. Now let me write Sir, difference between end and separator. हाँ, इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक और प्रोग्राम बनाना होगा। नाउ दिस टाइम in the first print statement I am going to write more messages. So let me write more messages. Python, Java, .NET. Then I'm also using separator. That is like your comma. And here I'm writing like apple, mango, orange, separator equal to dollar and equal to hash. Virat, Rohit, Hardik, separator equal to hash and equal to comma. Now see what will be the output of this code. तो देखते हैं आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा। आप में से बताना चाहेगा कोई इस प्रोग्राम का आउटपुट। आई विल एक्सप्लेन, डोंट यू वरी, आई विल एक्सप्लेन। सर ये पहले पाइथन जावा और पहले स्टेटमेंट में सेपरेटर कॉमा रहेगा और पहले और दूसरे में टैब स्पेस रहेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू यू यू विल सी द आउटपुट लाइक पाइथन कॉमा जावा कॉमा .NET, आफ्टर .NET you will see tab space,
यस सर। Then after tab space, एप्पल डॉलर मैंगो डॉलर ऑरेंज। it means after dot net you will see space, and after tab space you will see apple, dollar, mango, dollar, orange. Then after orange, आफ्टर ऑरेंज फिर एंड सेपरेटर हैज सर हैज। hash. Then after hash, विराट फिर हैज फिर रोहित हैज हार्दिक after hardik, कॉमा। comma. So it means you will see all the messages in the same line, because I have not used slash n anywhere in the code. यस सर। हाँ, तो इनका जो आउटपुट है ये सही बता रहे हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन नजर आएगा आउटपुट में, और जावा है, यानी कि जब एक प्रिंट फंक्शन एक से ज्यादा मैसेज प्रिंट करता है तो सेपरेटर का यूज करता है। तो पाइथन फिर कॉमा जावा फिर कॉमा डॉट नेट। अब देखो ये आखिरी मैसेज है, तो यानी कि प्रिंट फंक्शन एंड हो रहा है। अब जब ये एंड होता है तो सेपरेटर से एंड नहीं होता है, एंड होता है एंड से, ठीक है। और एंड की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है, /t, दैट इज टैब स्पेस। तो आप देखेंगे पाइथन कॉमा जावा कॉमा डॉट नेट, उसके बाद टैब स्पेस आएगा, उसी के आगे फिर आपका एप्पल, मैंगो और ऑरेंज आएगा, लेकिन इनके बीच का सेपरेटर इसने अपना बता रखा है क्या, डॉलर, ठीक है। तो यानी कि एप्पल डॉलर मैंगो डॉलर ऑरेंज। अब ये प्रिंट टर्मिनेट हो रहा है, अब ये किससे टर्मिनेट होगा, अपने वाले एंड से, दैट इज। तो देखते हैं रन करा कर। पाइथन कॉमा जावा कॉमा डॉट नेट टैब स्पेस एप्पल डॉलर मैंगो डॉलर ऑरेंज देन हैश विराट हैश रोहित हैश हार्दिक आफ्टर दैट दिस। आई होप सेपरेटर और एंड का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेट मी राइट वन मोर प्रोग्राम। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्रोग्रामिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट द कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, चीजें आपस में इंटरलिंक। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से ही हटा दिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने /n और यहाँ पर एज इट इज रहने दिया। नो, अब कोई और बताना चाहेगा, अभी बताया था इन्होंने अतुल ने, इनके अलावा कोई और बताना चाहेगा आउटपुट? यस सर। क्या नाम है सर आपका? सुजीत। बताइए यस बताइए। सर, यहाँ पे पाइथन प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन पे जावा प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन पे डॉट नेट प्रिंट होगा, फिर टैब स्पेस, उसके बाद एप्पल प्रिंट होगा, और फिर एप्पल के बाद स्पेस प्रिंट होगा, फिर मैंगो, फिर स्पेस, फिर ऑरेंज, फिर न्यू लाइन होगा, फिर इसके बाद विराट हैशटैग रोहित हैशटैग हार्दिक और फिर कॉमा। ठीक है, इनका आउटपुट सही लग रहा है हमें, फिर समझ लेते हैं एक बार। तो पहले प्रिंट पहले वाला चलेगा, पाइथन आएगा, फिर सेपरेटर की वैल्यू /n है, यानी कि पाइथन के बाद न्यू लाइन आएगी और जावा न्यू लाइन पर नजर आएगा, फिर न्यू लाइन आएगी डॉट नेट न्यू लाइन पर नजर आएगा। अब ये प्रिंट अपने सारे मैसेज प्रिंट कर चुका, अब ये एंड होगा, तो जब ये एंड होगा तो एंड कीवर्ड से एंड होगा, और ये एंड है /t, यानी कि डॉट नेट के बाद टैब स्पेस आएगा, उसके बाद एप्पल। अब देखो यहाँ पर जो प्रिंट फंक्शन है इसने नहीं बताया कि इसका सेपरेटर क्या होगा और एंड क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने प्रीवियस वाले का सेपरेटर और एंड यूज करेगा, नहीं। ईच प्रिंट फंक्शन इज हैविंग इट्स ओन सेपरेटर एंड एंड आर्गुमेंट। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, ना कि बाकी प्रिंट फंक्शन क्या यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना नहीं बताया, जब नहीं बताया तो सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होगी और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू n होती है, ठीक है। एप्पल मैंगो ऑरेंज ये स्पेस से सेपरेटेड आएंगे, और ऑरेंज के बाद क्या आएगी, न्यू लाइन। न्यू लाइन पर आपका विराट, फिर हैश रोहित हैश हार्दिक, उसके बाद फिर आपका
ये ऑरेंज के बाद न्यू लाइन क्यों आएगी? इसलिए आएगी बिकॉज सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में हमने एंड नहीं लिखा है। जब हमने एंड नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है? स्लैश है। स्लैश एन होती है बाय डिफॉल्ट। स्लैश एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन। पाइथन न्यू लाइन जावा न्यू लाइन .NET टैब स्पेस एप्पल स्पेस मैंगो स्पेस ऑरेंज देन न्यू लाइन विराट हैश रोहित हैश। और सर एक क्वेश्चन है। यस आस्क योर क्वेश्चन। सर प्रिंट एक फंक्शन है प्रिंट एक फंक्शन है और सेपरेटर और इंड एक आर्गुमेंट है। सेपरेटर एंड दीज आर द टू आर्गुमेंट्स। सर आर्गुमेंट हमेशा फंक्शन के अंदर यूज होता है। आर्गुमेंट हमेशा फंक्शन के अंदर यूज होता है। सही। ठीक है, थैंक यू सर। Now you have to focus one thing and that thing is what a separator and arguments must be written after your values. फाइन। ये भी आर्गुमेंट ही कहलाते हैं, है ना। लेकिन आपके सेपरेटर और एंड आर्गुमेंट लास्ट में आने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि सेपरेटर और एंड के बाद भी कोई वैल्यू आप यहाँ पर लिखकर प्रिंट करना चाहते हैं, so it is not correct, you will get error। ठीक है। सो सेपरेटर और एंड आर्गुमेंट के बाद कोई और मैसेज जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो नहीं लिखना है। ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, चाहे पहले सेपरेटर लिखो चाहे पहले एंड लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक एक बार आने चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने नहीं कुछ लिखा हुआ है। लेट मी चेक वेदर आई एम हैविंग और नॉट। यस आई विल शेयर दिस। सो जो भी कमियां पूरा कर लेते हैं। इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन which is by default connected to system console, that is shell. It can accept 0 to n arguments of any type. Internally it uses separator and keyword arguments. Separator is used between arguments and is used after last argument. Both are string type. Both cannot be repeated. Both must be written after positional argument. यानी कि जो ऑर्डिनरी वैल्यूज होती हैं उनके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर स्लैश एन, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। मीन्स स्लैश एन एज ए स्ट्रिंग मीन्स न्यू लाइन इन आउटपुट। स्लैश टी मीन्स टैब स्पेस इन। ठीक है, चलो तो जो भी हमारा प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए। ये फाइल मैं आपको जो आपने मुझे अपनी ईमेल आईडी भी दी है उसमें शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते and let me write one more thing here, and I think I have not mentioned that point. Default value of separator is space default value of and is slash n, that is new line. ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, देखते हैं कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सारी बातें सामने लिखी हुई हैं आपको। उसके बाद
मैं यहाँ पर छोटा सा कोड लिखता हूँ। Take your time and try to answer the question. सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं प्रिंट के बारे में, और ये प्रोग्राम है। समय लीजिए और मुझे बताइए कि जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या है। रोहित, न्यू लाइन पर धवन, देन न्यू लाइन, देन न्यू लाइन, गुड, है ना? ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। फाइन। तो अब हमें /t/n, प्रिंट फंक्शन, सेपरेटर, इन सब पे काम करना तो अच्छे से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन में अगर हम स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं तो एक नोटेशन तो यही जो अभी आज हमने देखा है, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग मानी जाएगी। पाइथन सिंगल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को अलाउ करता है, ऐसे। In some languages you can have at most one character in single quotes, that is in C language, in C++, in Java, .NET. But in Python programming language, in SQL, you can have any number of characters in single quotes, between this single quotes pair. Python के अंदर स्ट्रिंग लिखने का ये एक दूसरा तरीका हो गया। तो अब आप चाहे डबल कोट से स्टार्ट करें स्ट्रिंग और डबल कोट से क्लोज करें, या सिंगल कोट से स्टार्ट करें और सिंगल कोट से क्लोज करें, दोनों का मतलब एक ही। जस्ट फॉर सिंपलिसिटी पाइथन हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर स्ट्रिंग पाइथन में डबल कोट्स के साथ भी लिखी जा सकती है और सिंगल कोट्स के साथ भी लिखी जा सकती है। तो शुरू कर देते हैं डबल कोट्स से और क्लोज कर देते हैं सिंगल कोट्स से, ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा मैचिंग। जब आप स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे तो मैचिंग कोट होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रिंग स्टार्ट करी डबल कोट से तो फिर डबल कोट से ही क्लोज होनी चाहिए, और अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट करी तो सिंगल कोट से क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं मतलब वैसे कोई डिफरेंस नहीं है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का। हाँ, बट रूल ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई राइट हियर दिस, देन तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऑर्डिनरी करेक्टर है। अब ये स्ट्रिंग का टर्मिनेशन नहीं है, इट इज लाइक ABCD, ऑर्डिनरी करेक्टर हो जाएगा नहीं, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, जिस काम को मुझे करना था उस काम के लिए मैंने ये पढ़ा है। मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम का जो आउटपुट आना चाहिए वो डबल कोट्स में लिखकर आना चाहिए, दिस इज पाइथन। विशाल बताइए, I want this output. In the output, I want double quotes in the starting and double quotes in the last. Yes, Vishal. So we start from single quote and end with single quote. We start with We just try single quote and ends with single quote, and then that's it. Yes, sir.
फाइन। तो ये डबल कोट्स ऑर्डिनरी करेक्टर है, एज इट इज हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा। अब ये ओपनिंग ऑफ स्ट्रिंग है, ये क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कब होगी? अगर मैं बीच में कहीं ये लगा दूं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्लोज हो गई स्ट्रिंग, और फिर ये एक सिंटैक्स एरर बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है पाइथन में। अब आपका आउटपुट आएगा, दिस इज पाइथन डबल कोट्स। सर डबल कोट से शुरू, मतलब 2 डबल कोट से शुरू और 2 डबल कोट से एंड करेंगे तो? बताओ कोई। 2 डबल कोट से शुरू करनी है, 2 डबल कोट से खत्म करनी है। एरर शो कर देगा वो। ये प्रॉब्लम हो जो गई। भी चीज हमें बेसिकली प्रिंट करानी है वो बस हम एक कोड के अंदर डाल दें तो वो प्रिंट हो जाएगा। थिंग इज, अगर हम ध्यान से समझें तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लग तो आसान रहा है क्योंकि हम तो ऐसे कर देंगे, बट ध्यान से समझिए, अगर हम 2 डबल कोट से स्टार्ट करेंगे तो ये वो end ओपनिंग ऑफ, ये देखो ये ओपनिंग ऑफ स्ट्रिंग है, और यहाँ पर ना तो ये क्लोजिंग है और ना ही ये क्लोजिंग है, तो ये दोनों को दोनों कैसे माने जाएंगे? ऑर्डिनरी करेक्टर ही माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो तब ये क्या आ जाएगी हमारी? एरर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग ओपन हो गई डबल कोट से, और यहाँ पर ही क्या हो गई हमारी? ये क्लोज हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरह से हम इसको अचीव कर लेंगे। 2 3 4 5 जितने चाहे उतने लगाइए। चलिए, तो कैसे हम स्ट्रिंग को पाइथन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर्स का मतलब है मैं आपको आउटपुट दूंगा और आप उसका मुझे कोड बनाकर चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये मुझे आउटपुट लाना है, ठीक है, और मुझे इस आउटपुट को लाने के लिए एक ही प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। एक से ज्यादा प्रिंट फंक्शन में इसका यूज नहीं कर सकता। लिखकर दिखाइए। आपको प्रोग्राम लिखना है जिसका आउटपुट ये आएगा, और ये हर जगह ऑर्डिनरी स्पेस है, टैब स्पेस नहीं, हर जगह ऑर्डिनरी स्पेस है, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज ओनली वन प्रिंट फंक्शन, you cannot use more than one print function. Try to write print functions ना? हाँ, एक ही print function लिखना है। Try to write the code and share in the chat.